क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि लो कंफर्म हुआ था तो लो फेल क्यों हो गया, इसको तो ड्रैग करना चाहिए था, मतलब इसको कुछ ना कुछ तो लेकर जाना चाहिए था ऊपर। जब ये लो कंफर्म हुआ है, ये ये कैंडल आपकी क्या बन गई, ये कैंडल आपकी क्या बन गई, नो सप्लाई नो डिमांड। ठीक है, नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल आपकी बन गई। अच्छा, अब मार्केट ने इसका टेस्ट दिया हाई होने के बाद। ठीक है, हाई जब इसका टूट गया, नो सप्लाई नो डिमांड का हाई टूट गया, तो ये कैंडल कंफर्म हो गई। अब इसके टेस्ट से मार्केट को बाय में जाना चाहिए था। एम आई राइट? ऐसे ही होता है ना कि नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल के टेस्ट से मार्केट को बाय में जाना चाहिए। इसका हाई टूट गया, अब मार्केट आती, इसका टेस्ट देती, टेस्ट देने के बाद मार्केट को बाय साइड के ऊपर जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस कैंडल के बाद एक ये कैंडल बनी जो क्या थी, नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल थी, ये वाली, और इसका लो ब्रेक हो गया। इसके टेस्ट के ऊपर जब इसके मार्केट ने टेस्ट दिया, टेस्ट करते ही जब ऊपर गई, तो ये वाली नो सप्लाई नो डिमांड का ब्रेक हो गया। अब इसके टेस्ट से अगेन सेल हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि मार्केट ने जो अपनी नो सप्लाई या नो डिमांड कैंडल बनाई थी, उसी के अपोजिट एक नो सप्लाई कैंडल इधर बना दी। ये नहीं बननी चाहिए थी, इसको डायरेक्ट कंटिन्यू जाना चाहिए था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको बाय नहीं कर रहा था। ठीक हो गया? ये रीजन होती है कि अगर कहीं पे लो कंफर्म हुआ है, तो लो कंफर्म होने के साथ साथ वहां पर आपके पास नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल होनी चाहिए। अगर नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल आपकी बन भी गई है वहां पर, बट उसके 3 4 या 5 कैंडल के बाद या थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पर फिर एक नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल बनती है और मार्केट उसका टेस्ट देकर नीचे आ जाती है, तो फिर ये वाली कैंडल किसी काम की नहीं है, मार्केट ऊपर का टेस्ट देकर अब नीचे गिरेगी। प्लस नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये सारी, ये जिधर अभी टेस्ट देकर जा रहे हैं ना, ये भी लिक्विडेटेड एरिया, लिक्विडिटी का एरिया, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का एरिया है। अगर मैं आपको प्रीवियसली दिखाऊं तो आप बोलोगे कि मार्केट क्या बेवकूफ है, बार बार इसी से उठ रही है। 1 2 3 4, लेट्स सपोज ये एक एरिया है सेल का। किसका एरिया है? सेल का एरिया। ठीक है, अब यहां पर जब मार्केट आती है तो मार्केट कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, और जो वॉल्यूम आपका आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो एरिया ऑफ सेलिंग के ऊपर आपका क्या है, जब आपका सेल एरिया ट्रिगर हुआ तो वहां पर एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से लो हो, पिछली 2 कैंडल से क्या हो, उसका वॉल्यूम लो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नो डिमांड कैंडल, नो डिमांड कैंडल बोलते हैं उसको। ठीक है, कि जब आपके सेलिंग एरिया को ट्रिगर किया, आपकी सप्लाई को ट्रिगर किया, तो वो कैंडल क्या बन गई, आपकी नो डिमांड कैंडल बन गई। उसके बाद मार्केट क्या करती है, इसका ब्रेकआउट देती है, इसका ब्रेकआउट देती है, इसका क्या दे देती है, ब्रेकआउट दे देती है। अब अगर तो ये ब्रेकआउट हो रहा है इस इस तरीके से कि जिस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट दिया है उसका वॉल्यूम इससे भी कम था, इससे भी कम था, मैं इसको अच्छा नो सप्लाई का एविडेंस मानता हूँ, नो डिमांड का एविडेंस मानता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ, उससे भी लो वॉल्यूम के साथ आपकी सेलिंग आई है। अब होता क्या है कि मार्केट इस कैंडल का आपको टेस्ट देगी, लेट्स सपोज मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग करती है थोड़ा सा, उसके बाद आती है एक स्पाइक लगाती है जिससे इस कैंडल का टेस्ट होता है आपका, टेस्ट होने के बाद आप फिर इसके ऊपर सेल पे बैठ जाते हो। ठीक हो गया? सेम यही चीज बाइंग सिनेरियो के अंदर होती है, वो आपकी नो सप्लाई कैंडल बन जाती है। क्लियर? This is the future.